बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का सफ़र भी बड़ा अजीब व गरीब है। तहरीक इंसाफ पहले मुज़ाकरात ना करने की बात करती थी, कहती थी हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए मुज़ाकरात उनसे करेंगे जो बाख्तियार लोग हैं। ये बात भी की जाती रही मुस्लिम लीग नवाज़ के बाज़ रहनुमाओं की तरफ से कि अगर PTI ने बातचीत करनी है तो सियासी जमातों के साथ मिल बैठे, लेकिन तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि वो उन्हीं से बात करेंगे जो इस मुल्क में इख्तियार भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया गया। उस मार्च में भी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के रवैये में कुछ लचक देखने में आई, लेकिन जब फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने कि 85 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के अब फैसले फौजी अदालतों के ज़रिए होंगे, उसके बाद से नज़र ये आता है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बेताब है और हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। कभी हुकूमत कोई मौक़िफ़ अपनाती है और कभी कहती है कि जब तक सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होंगे उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक बार फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। आखिर मुज़ाकरात फिर क्यों नहीं हो पा रहे? क्या इस बार हुकूमत ढिठाई का मुजाहरा कर रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात की बार बार बात कर रही है? दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर अलीमा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है, बुशा बीबी जो साबिक़ खातून अव्वल है, उनके माबैन भी इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर आती रहती हैं। और साथ ही साथ अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ के भी बहुत से रहनुमा गिला शिकवा अपनी क़ियादत से करते नज़र आते हैं कि हमारे लिए भी क़ियादत के पास वक्त नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब पार्टी के बड़े अहम रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, वो भी कहते हैं कि 1 साल हो गया मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, हम टाइम चाहते हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। इसका भी जायज़ा लेंगे कि सियासी जमातों के अंदर आखिर चल क्या रहा है और सिविल नाफरमानी की तहरीक जो अगले चंद घंटे बाद जिसका बाकायदा दिन शुरू होने वाला है, क्या वाकई ये तहरीक सिविल नाफरमानी की कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाएगी? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी सीनियर रहनुमा मिसाल यूसुफजई साहबा जो कि तर्जमान भी हैं साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की। उनके साथ मौजूद हैं उस्मा कारदार साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। उस मिसाल यूसुफजई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूँ मैं, क्या जो लाएअमल था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी, अब तारीख भी आ गई लेकिन कोई लाएअमल सामने नहीं आया। अभी भी कहा जा रहा है कि बता दिया जाएगा कि हमारा लाएअमल क्या है। अगर लाएअमल अभी तक पार्टी फाइनलाइज नहीं कर पाई तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी कैसे? और साथ ही साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लगता ही है कि PTI अब बेताब है मुज़ाकरात करने के लिए, हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपने बात की है सिविल नाफरमानी की, तो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान ने अडियाला जेल से दी है और उन्हें बाकायदा डेट बताई है, जिसके बाद खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा था कि इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे हम जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं हम उनसे कहेंगे कि अपने रिमिटेंसेस रोक लें। और जिस तरीके से पख्तूनों से के साथ जुल्म हो रहा है और जिस तरीके से मुल्क को तोड़ने की ये साजिश की जा रही है कि वफाक और पंजाब में पख्तूनों के साथ जुल्म हो रहा है, तो इसके खिलाफ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान सबको उठना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह तो ये मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है। और सबसे ज़्यादा रिमिटेंसेस पख्तून ही देते हैं, 40% देते हैं। तो खान साहब ने इनिशियल स्टेज पे कहा है कि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने रिमिटेंसेस रुकवाएंगे। तो ये तो कॉल चली गई है, इसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं। खान साहब ने कह दिया है और उनकी जो कॉल है वो आवाम के लिए है और उन पे एज टू एज अमल दरामद होगा। दूसरी बात आपने की है कि जी ये मुज़ाकरात की, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि बातचीत हो जानी चाहिए थी मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है। और पहले कहते थे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात नहीं करती। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बात करेंगे, हमने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं 26 नवंबर के लिए। खान साहब ने वाज़े पैगाम दिया है कि 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएं तो हम टेबल पे आने के लिए तैयार हैं और तो हम बातचीत कर सकते हैं। तो जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी।
ठीक। मिशाल यूसुफ ज़ई साहब, अभी आपने जिक्र किया पख्तून के हवाले से कि पख्तून लोगों पर जुल्म किया गया, पख्तून रेमिटेंस भेजते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एतराज़ उठता है कि आप पख्तून कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर PTI को गिला शिकवा है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, उनकी अगर रैलियाँ और जुलूस रोके जाते हैं तो इन इलाकों में भी रोके जाते हैं। पख्तून कार्ड का इस्तेमाल करना दुरुस्त है? लेकिन ये पख्तून कार्ड की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं खुद एक पख्तून हूँ और मैं पख्तून होने के नाते ये बात कह रही हूँ। खान साहब ने हमेशा कॉल दी है। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरी ये कॉल पख्तूनों के लिए। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मेरी कॉल पाकिस्तानियों के लिए है, और पाकिस्तानियों में पख्तून, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब सब ही आते हैं। लेकिन जिस तरीके से 26 नवंबर को हुआ और उसके बाद जो पख्तूनों के साथ हो रहा है कि शनाख्ती कार्ड चेक करके सिर्फ ये चेक किया जाता है कि जी किसी का एड्रेस पख्तूनों वाला है या कोई पठान है, उसको उठा लिया जाता है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई होटल में काम करने वाला हो, चाहे वो कोई मिस्त्री हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, एहतजाज में था या नहीं था, बस पठान है तो उसको उठा लिया जाता है। तो ये एक जुल्म हो रहा है, ये एक साजिश है। और मैं बड़ी वाज़ेह सी बात करना चाहती हूँ, देखें जी, इस्लाम ने भी हमें इजाजत दी है और ये हमारी पख्तून रिवायात भी है कि हम अपना बदला नहीं छोड़ते। तो अगर हमें इस नहज तक लाया जा रहा है तो इसका तो यही मतलब है ना कि आप हमें फेडरेशन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो खान साहब ने ये कॉल पाकिस्तानियों के लिए दी है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान मेरी सब पठानों के लिए उठे और आवाज उठाए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल ठीक है। उस्मा कारदार साहबा, ऐसा क्यों किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जिसका अभी गिला कर रही हैं मिशाल यूसुफ ज़ई, कि आप कार्ड चेक कर रहे हैं पख्तूनों के, और पख्तूनों के हवाले से अगर कोई ऐसी सोच पाई जाती है या कोई ऐसा अमल किया जा रहा है, यकीनी बात इसका फेडरेशन को नुकसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सूबों में है, तमाम जो है वो पूरी मुल्क की फेडरेशन की बात करती है, लेकिन अगर एक इलाके में अगर इस किस्म का रवैया होगा तो फिर इस किस्म की आवाज़ें तो उठेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में इसकी एक वजह समझ में आती है। पहले मजहब कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की गई थी, वो गालिबन शायद फेल हो गया है। तो अब वो नया कार्ड जो सामने आ गया है वो पश्तून कार्ड है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि देखिए, अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हम पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं, तो काश हमारी बुशरा बीबी हैं, कुछ पाकपतन से कुछ लोगों को थोड़े से को ले आती, कुछ कराची से लोग आ जाते, कुछ बलूचिस्तान से आ जाते, कोई तो होता ना। ये तो कॉल पूरे पाकिस्तान की थी। अब ये अल्लाह भला करे कि जब बुशरा बीबी चली हैं पेशावर से, पहले तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि गंडापुर लीड कर रहे हैं कि वो लीड कर रही हैं। आपस में खूब इनकी मेरे ख्याल में ऊपर नीचे तू मैं भी हुई। फाइनली फिर दोनों निकल आए। तो उन्होंने जब एड्रेस किया पहले वहां पे जो लोग थे जमा हुए थे, उनको भी इन्होंने मेरे पश्तूनों, मेरे पठानों, तो सर पे कफन बांध के हम निकल रहे हैं, हमारे जनाजे वापस आएंगे, हम तो बानी को लेके आएंगे वापस, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको फ्रंट से लीड करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। तो वहां पे बिल्कुल सिर्फ पश्तूनों का जिक्र हुआ। अब इनको चाहिए था कि भाई ये थोड़ा सा कोई पंजाब से भी लोग निकाल के लाती, बलूचिस्तान से कोई लोग अगर काफले आ रहे थे वो भी आते। तो ये नहीं कि एक निहायत जो है ये पश्तून कार्ड भी इनका फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। बात ये है मलिक साहब के जो अफगान इन लोगों ने जो सारे इन्होंने भरे हुए हैं और जो लोग किराए के ये लाए हुए हैं, मुसल्ला जत्थे जो लाए, जो मुराद सईद लेके आए, 1500 मुसल्ले जत्थे लेके आए, उनके पास तो आईडी कार्ड भी नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी नेशनल हैं कि बाहर से आए। आपको पता है कि अफगान जो बाशिंदे हैं वो कई पकड़े गए हैं जिनके पास कोई शनाख्त नहीं, वो पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं है, मालूम नहीं वो उनको कौन लेके आए हैं और ये कहां से आए हैं और उनके क्या अज़ाइम है। बहरहाल रियासत पे और वफाक पे हमला जो है उसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती ना। और दूसरे इनको चाहिए था कि जरा फ्रंट से अगर लीड कर ही रही थी, क्योंकि ये मशाल आई हुई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अभी तक एडवाइजर हैं कि नहीं। एक दिन पता चलता है ये गंडापुर साहब की एडवाइजर हैं केपी में, अगले दिन पता चलता है उनकी एडवाइजरशिप जो है वो वापस ले ली गई है, फिर तीसरे दिन पता चलता है वो दोबारा बन गई है। तो ये भी आंख बिचौली खेली परमानेंटली खेली जा रही होती है। तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती
और जिस तरह अगर मैं कंफ्यूज हूं, इसी तरह पीटीआई की तमाम लीडरशिप भी कंफ्यूज है। आप यकीन करो जो इनकी कोर कमेटी है वो इस वक्त सख्ते में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि वो कोई ना उनको कोई सुनता है, ना उनसे कोई मशवरा देता है। हत्ता कि इनके वो शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए, वो कहते हैं जी मैं वाइस चेयरमैन हूँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं आके ये तो पार्टियों में, उस्मा साहबा, ये तो बड़ी पार्टियों में होता रहता है। लोग कहते हैं कि जी जवाब दूं, क्योंकि मैंने उस्मा साहबा मुझे एक ब्रेक ले लूं ताकि फिर मैं उस्मा साहब एक ब्रेक, छोटी सी मैं ब्रेक ले लूं, फिर मिशाल यूसुफ साहब इस पर रिप्लाई करना चाहेंगी। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। पुराना में एक बार फिर खुशामद। मिशाल यूसुफ साहब आज भी बात कर रही थी उस्मा कारदार कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने भी पठानों का नाम लिया। अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च जारी था तो सिर्फ पठानों की बात नहीं होनी चाहिए थी, अगर दीगर सूबों से भी लोग आए हैं। ये इल्ज़ाम तसलसल के साथ लग रहा है पीटीआई के ऊपर। दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बातें की जाती हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन बोर्ड नहीं हैं, कोर कमेटी में इख्तलाफात हैं, फिर बुशरा बीबी इस्लामाबाद से जब वापस गई 4 सदा में उन्होंने तकरीर से खिताब करते हुए एक बात कही कि मैं अकेली रह गई थी, सब मुझे छोड़कर चले गए थे। जबकि अली मीन गंडापुर सब दावेदार हैं कि वो बुशरा बीबी को निकालने के लिए वहाँ पर मौजूद रहे और उनको निकाल कर वहाँ से लाए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी कारदार साहिबा को, जो अपनी आदत से और शायद अखलाकियात के मजबूर हमेशा जातियात पर आती है। इनकी मेरे ख्याल से जातियात में तो कोई नहीं है। उस्मा साहब सुन लें, उस्मा साहब सुन लें ना, आप मेरी बात को दरमियान में उस्मा साहब सुन लें, नहीं उस्मा साहब सुन लें ना, उस्मा साहब आपको मौका मिले सुन लें, पहले मिशाल साहब को सुन लें। नहीं किया है और आप उछल कूद रही है। एनीवेज, तो बात ऐसी है जी कि इन्होंने बात शुरू की, जातियात पे आई एज यूजुअल जो इनका तरीकाकार है। हालांकि इनका बड़ा तजुर्बा है कंटेनर के आगे पीछे घूमने का और कंटेनर के आगे पीछे चलने का, तो शायद वो अपने तजुर्बे को ही मद्देनजर रख के बात कर लेती। इन्होंने बात की है सबसे पहले कि जी पख्तूनों की, और इनने बात की है बुशरा इरफान खान साहिबा की। पहली तो बात ये है कि जी जब ये कॉल हुई थी तो बीबी साहिबा इस जो ये एहतजाज था इसमें इमरान खान की अहलिया और एक शहरी होने के नाते शरीक हुई थी। ठीक। और जो चूंकि खान साहब ने कॉल तमाम कौम को दी थी तो वो भी इस मुल्क की शहरी है और इमरान खान की अहलिया है, तो ये उनका हक भी था और ये उनका फर्ज भी था कि वो इस एहतजाज में शिरकत करती। जब रैली केपीके की रैली निकली तो मैंने बाकायदा ट्वीट किया था कि बुशरा इमरान खान साहिबा केपी के काफिले में शरीक है जिसकी क़यादत सीएम साहब कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने की है कि जी पंजाब और ये लोग नहीं लिखा है, तो इनसे कहें कि अपनी जो मैंडेट चोर वज़ीर आला है जो इस टाइम चीन में बैठ के तमाशे लगा रही है और अपनी कुर्सी को शर्मिंदा कर रही है, ये तरह इनको बोले मलिक साहब सुन लें उस्मा साहब उनका बात सुन लें, आप अपनी बारी पे जरूर जवाब दीजिएगा, सुन लें। नहीं, मैं अपनी बारी पे करूंगी, लेकिन ये चोर डाकू की गर्दान जो है ना, चलिए सुन तो लें, 5 कैरेट लेने वाली मोहतरमा उस्मा साहब सुन लें, हमारे सामने ना करें। मुलाजिम बनाया हुआ है, आप लोगों ने पूरा पंजाब सील किया हुआ और आप बात करते हैं कि लोग निकले नहीं है। आपके पंजाब का उसी दिन अरेस्टेड था, आपने पूरा मुल्क ब्लॉक किया है, आपने मोटरवेज ब्लॉक कर दिया, आपने मोटरवेज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी प्रेस रिलीज हुई है कि मोटरवे पर मेंटेनेंस हो रही है, तो इसलिए पूरे मुल्क के मोटरवेज बंद हो गए, पूरे मुल्क के जीटी रोड बंद हो गए। कैसी बातें करती हैं आप तो वो कहते हैं ना कि खुली आंखों से बातें कर रही है और झूठ बोल रही है। दूसरी बात आपने की है पठानों की, तो जी बिल्कुल के काफिले में मेरी बात सुने। उस्मा साहब सुन लेना, उस्मा साहब सुन ले, उनको बात पूरी करने में आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल आप बड़ी खामोशी से, मैंने सुनी आपकी बात, अब आप मेरी बात सुने और हौसला करें। अभी मैंने बोला ही नहीं है, तो अभी बात की पख्तूनों की, तो जब पख्तूनों की इन्होंने ये बात की तो चूंकि वो केपी के काफिले में थी तो उन्होंने ऑब्वियसली पठानों को ही एड्रेस करना था क्योंकि केपी का काफिला जा रहा था और 48 से 72 आवर्स तक हमें पहुंचने में डी चौक तक का टाइम हमें लगा। सही है, तो उन्होंने ऑब्वियसली एड्रेस उन्होंने ही करना था। उसके अलावा भी लोग निकले, इतनी सख्त फस्तायत और फेरोनियत के बावजूद लोग निकले और हमने इवन आर्टिकल 245 भी लग गया, उसके बावजूद लोग निहत्ते थे। उनको पता कि अगर आर्टिकल 245 भी लगा है तो क्या हुआ, अपने मुल्क की फौजें सामने खड़ी है और हम कोई ना इंडियंस है ना आगे इंडियन फौज है कि हमें मारेगी।
और फिर हमें तो पता ही नहीं था कि हमें मारा जाएगा। और मैं बरमला ये बात करती हूँ कि हमें हराया नहीं गया है, हमें मारा गया है। और कमाल बेशर्मी देखें कि जैसे ही ये वाकया होता है, अगले दिन इस मुल्क का मैंडेट चोर वजीर आजम कहता है कि हम सिपा सालार के मशकूर है। मतलब उन्होंने तो बर्डन ले लिया आपने, अब वो अपना बर्डन डाइवर्ट कर दिया कि जी हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, इनकी मैंडेट चोर मरियम नवाज, उसने भी बयान जारी किया कि जी हमने तो गोली चलाई नहीं है, ये तो पता नहीं किन्होंने ने गोली चलाई है और किन के कहने पे चलाई है। हम तो आज भी ये बात कर रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, लोग को क्यों शहीद किया गया, हमारे 200 लोग लापता है, वो कहाँ है, जिंदा है कि शहीद हो चुके हैं? अगर जिंदा है तो दिखाएं, शहीद हो चुके हैं तो हमें उनकी लाशें दें। ये जो तमाशा लगाया हो इन्होंने, ये जो परौनियत है इस टाइम ये यजीद बने हुए वक्त के, ये समझते हैं कि ये सारा कुछ करेंगे और पाकिस्तान की कौम चुप करके बैठ जाएगी। ऐसा नहीं होता। और इन्होंने बात की है जी कि पख्तूनों के साथ, तो ये अगर इनमें इतने गट्स हैं और अगर इनमें इंसानियत है और अगर ये समझती है, तो आज भी इसी टाइम जब मैं इस प्रोग्राम में बात कर रही हूँ तो इस्लामाबाद की अदालत में हमारे बहुत से लोग जिनको आज अदालत रिहा कर चुकी है, 82 लोग, वो अदालत के दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं और अदालत के अहाते से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि बाहर इस्लामाबाद की पुलिस उनको दोबारा अरेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। हालांकि जज साहब ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि कोई भी अगर मैं उनको डिस्चार्ज करूं कोई इनको अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद की पुलिस बाहर बैठी हुई और उनको अरेस्ट करी। ये इस मुल्क में कानून है, ये इस मुल्क में रिवायात है। आप बताएं, इस मुल्क में तो कुछ भी बाकी नहीं रहा है और कमाल बेशर्मी देके डिठाई से बातें कर रही हैं। मैं वापस आता हूँ, मिशाल आपकी तरफ वापस आता हूँ। उस्मा कारदार साहब, जो बात मुज़ाकरात की अभी की, मिशाल ने भी बात की, पहले आप मुज़ाकरात की आप बात करते थे, अब आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना ही चाहती है, टेबल पर बैठना चाहती है, तो मामलात को हल किया जा सकता है। अब PMLN की हुकूमत को मसला क्या है? मलिक साहब देखें, इन्होंने जितनी बदमाशी करनी थी, जितने भी इन्होंने रियासत के ऊपर हमले करने थे, इन्होंने 9 मई जो है वो आपके सामने है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ना इन्होंने आइन की कोई परवाह, ना इनको कोई कानून की परवाह। पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान की जो रियासत है उसको बदनाम किया, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई। इन्होंने क्या, इन्होंने वो सब इन्होंने बयानिया किया जो कि आपका दुश्मन का बयानिया होता है। दुश्मन जो है मिठाइयां बांटता है इनके बयानिए सुन के कि लो जी अवाम को खिलाफ कर दिया, फौज को इन्होंने डिवाइड कर दिया, लोगों को इन्होंने निकाल के हमला करवा दिया है। तो ये इनकी जो नाकामियां है ना, अब उसके ऊपर ये आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन का जो अभी आईनी बेंच का जो फैसला आया है, ये बंद गली में जा चुके हैं। इन्होंने जो अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी हैं, अब इससे कोई बचाव नहीं, अब कोई NRO नहीं मिलना इनको। अब इनको आके अपना जवाब देना पड़ेगा। और 85 लोग जो हैं उनको फौजी अदालतों में उनकी फैसले भी आएंगे और उनके सारे जो सबूत हैं वो पूरी दुनिया के सामने अब आ जाएंगे। अब इनकी जो रोना और चीखना और चिल्लाना और पाँव पड़ना और गड़गड़ाना है, कोई फायदा नहीं है, किसी ने अब इनको नहीं बचा। अभी अब मुज़ाकरात, अपनी हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी। अब इनका फैसला सर पे आ चुका है। ये इनको कोई, ये वो लोग हैं जो 3.5 साल हम कान पक गए सुन सुन के, वन पेज सारी इन्होंने ऑपोजिशन को डेथ सेल में डाल दिया। सारी ऑपोजिशन जो है इन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग जो थे अदालतों से बरी हुए। अब बानी साहब आपने भी सारी पीटीआई जेल में डाल दिया ना जी। रोने और चिल्लाने की बजाय पहले अदालतों से जाके अपने आप को नाम की बात करें। जो इन लोगों, जो पीटीआई में जो थोड़ा सा जो बेहतर जिसका रवैया है ना, बिल्कुल हम उनके साथ करेंगे। लेकिन जो मुजरिम है, जिसने रियासत पे हमला किया, जिसने 9 मई में शोहदा की यादगारों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें? जो रियासत पे हमले करें उनके साथ बता क्या मुज़ाकरात करें? मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रही हूँ कि जो PMLN है ये अपना सामान पैकअप करें, इनकी छुट्टी होने वाली है बहुत जल्द। इनकी कुर्सी के 4 हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। इनके साथ होने वाला है कि ये हिसाबदार भाई, अब टाइम गुजर गया आपके NRO का। ये मुस्बत साहबा बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, मिशाल साहबा वो कह रही है आपकी छुट्टी होने वाली है। अब आप अपने डाके का भी हिसाब देंगे
आप 190 मिलियन पाउंड का भी हिसाब देंगे और आपने रियासत में जो हमले किए, जो रियासत को नुकसान पहुंचाया, आप उसका भी जवाब देंगे। हमने तो ना दी है ना 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हम बाहर जा रहे हैं, सही है ना? ही खान भाई साहब, आप अपनी जिसने भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब सही है, और ना ही उनके ना ही पंजाब के मिनिस्टर। मैं मिशाल साहब, मुझे अगर मुझे इजाजत दें, छोटी सी हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ मैं। पुराना में एक बार फिर खुशामदीद। मिशाल यूसुफ साहब, अपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ ये लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, आपकी हुकूमत के साथ लड़ाई भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आया कि PTI के अंदर बड़े तूफान उठे हुए हैं। अलीमा बीबी भी आपसे नाराज़ दिखाई देती हैं, आपके ऊपर वो बड़े जो है उनके बयानात, सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, वो कहते हैं मिशाल यूसुफ झूठ बोलती हैं। ये लड़ाई क्या है आपकी? क्या अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी की कोई लड़ाई है जिसका निशाना बन? मैं अगर आप मुझसे पहले तो मैं इनको इनका जवाब दे दूं, तो उसके बाद मैं इस ट्वीट का जवाब दूंगी। पहले तो मैं इनको जवाब दूं, इनको बहुत हंसी आ रही है और आई विश कि मैं इस टाइम वीडियो पे होती, लेकिन चूंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगी, तो फिर मुझे ऑडियो से ही आना पड़ा। थैंक यू। लेकिन जो ये इनकी जो है ना, जो नौ में है, ये जब भी डूबते रहते हैं तो ये नौ में से खुद को लटका लेते हैं कि किसी तरीके से हम बच जाए। लेकिन इस टाइम जो है ना, जो लोग इनको लाए उन्होंने अपने अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इनके पीछे छोड़ दिए हैं और बहुत जल्दी इनका सामान पैकअप हो जाएगा और ये जी जाने वाले लोग हैं। और रह गई मुज़ाकरात की बात, तो जो खुद जिनको कोई और लाया हो तो उनसे क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, और जो किसी और के मैंडेट पे बैठे हो तो वो कैसे मुज़ाकरात करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि मुज़ाकरात क्या होंगे। जब मुज़ाकरात होंगे तो मैंडेट वापस करना पड़ेगा, जब मतलब मैंडेट वापस करेंगे तो मतलब इनकी कुर्सी खत्म, इनकी कुर्सी फारिग। तो ये बेचारे तो ना 3 में और ना 13 में। अच्छा, बात आई, आपने ट्वीट के हवाले से बात की, तो चूंकि जब 24 नवंबर हुआ था तो उसके बाद बहुत सी चीजें सरफेस पे आई थी। तो मैंने एक बात की थी कि खान साहब ने बीबी साहिबा को अपना लाइमल दिया हुआ था, और तो मैंने ये बात की थी उस टाइम, क्योंकि खान साहब तक एक्सेस नहीं हो रही थी, तो ये काफ़ी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब खान साहब तक एक्सेस हुई तो खान साहब ने खुद सहाफ़ियों को, पार्टी लीडरशिप को, लॉयर्स को, सबको बताया कि जी बिल्कुल उन्होंने बीबी साहिबा को अपना लाइमल दिया हुआ था और बीबी साहिबा ने जो भी किया खान साहब की मर्जी और हुक्म के मुताबिक ही किया हुआ है। तो ये जो भी क्लिप आया हुआ है ये पुराना है, और ये बहुत से अपने और पराये लोग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, हम अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं होना चाहते। हमारी एक ही बात है, गोली क्यों चलाई, हमारे लोगों को क्यों शहीद किया गया, और जो हमारे लापता लोग हैं उनको हमें बताया जाए कि वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। अगर शहीद हो चुके हैं, ये जो सलमान अहमद साहब बाहर बैठे हैं, एक जमाने में बड़े क्लोज थे इमरान खान साहब के, उनको क्या हुआ है? बड़े सख्त किस्म के ट्वीट कर रहे हैं वो साबिक़ खातून अव्वल के हवाले से। एक जमाने में तो करदार साहिबा भी कंटेनर के आगे पीछे घूमा करती थी। तो माजी को ना बात किया करें, हाल में बात करते हैं। तो अगर हाल में बात है तो हाल में खान साहब ने उनके लिए वाज़ेह पैगाम दे दिया है जो उन तक पहुंच चुका है। और फैसल चौधरी साहब की पार्टी में पोजीशन, देखिए जी, फैसल चौधरी साहब, चूंकि मैं उन पे ओपनली उनकी पार्टी पोजीशन पे तो कमेंट नहीं कर सकूंगी, बस मैं इतना ही कर सकूंगी क्योंकि वो अडियाला में आते रहते हैं और मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने से आ रहे हैं। और चूंकि फिलहाल तो वो चीज़ें अपनी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी में ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, ना ही उनको ऐसे कोई जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। उस्मा कारदार साहब, जो बात अभी मिशाल कर रही हैं कि ठीक है, हमारा तो मौक़िफ़ एक ही है कि आपने हमारे बंदे लापता क्यों किए, आपने हमारे लोग जो है वो उन पे गोली क्यों चलाई, आपको जवाब तो इसका देना होगा। देखें, ये इनका एक आखिरी जो हरबा है ना, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लाशों की ये सियासत कर रहे हैं। ठीक है, लाश इनके पास एक भी नहीं है। इनको चाहिए था बुशरा बीबी को और गंडापुर को कि 26 नवंबर को जब ये सो कॉल्ड कह रहे कि फायरिंग हुई थी तो ये क्यों भागे? ये उतरते गाड़ियों से अपनी बुलेट प्रूफ, और जो जख्मी इनके सो कॉल्ड कारकुन थे या जो लाशें इनको नजर आ रही थी उनको उठाते, उनकी मदद करते, अपने गाड़ियों में लेके जाते, ताकि कोई तो सबूत कौम के सामने होता ना, तो किसी तो अदालत में जाने के काबिल रह जाते ना, या किसी को तो अभी तो उन्होंने फहरिस्त दे दी है जी, उस्मा साहब अभी तो उन्होंने फहरिस्त दे दी है ना जी, ये लापता लोग हैं, ये जख्मी हैं। वो फहरिस्त जो इन्होंने दी है ना मलिक साहब, उसमें 59 नंबर पे खालिद मजारी है, वो पिट पड़े हैं। वो कह रहे हैं मुझे क्यों इस लिस्ट ऑफ मिसिंग पर्संस में डाल दिया है, खुदा का वास्ता है,
मैं तो इधर हूं और मैं इसमें शामिल भी नहीं हूं, और मैं तो वैसे मुझे इन्होंने शामिल कर दिया। अगर मेरा झूठ और इन्होंने जाली नाम शामिल कर दिया तो बाकी लिस्ट का भी यही हाल होगा। 100 ये 300 से शुरू हुए थे, फिर 270 पे आए, फिर 12 पे आ गए। वो 12 का भी आता पता नहीं। आप सोचिए मलिक साहब, हमारे राना अक्षर है, हमारे MP है, वो कहते हैं मेरे इलाके में एक किसी का जनाजा था, वो उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि लाओ जी ये जनाजा। जो ट्वीट होती है, आप इनका सोशल मीडिया पता क्या कर रहा है? आप इनका सोशल मीडिया, मेरी बात खत्म होने देना भाई। अच्छा, आप सब्र कर लें, हौसला कर लें, देखें आप, मुझे तो पता है कि तहरीके इंसाफ तहरीके मुक्कलीन बन चुकी है और मारूसियत की जो सियासत है वो अरूज पे पहुंची हुई है। ठीक है, बहनों में और बेगम साहिबा में जंगो जदल जारी है कि किसने चेयरमैन और किसने जाननशीन बनना है पार्टी का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहरहाल ये मलिक साहब, एक आखिरी बात देखें आप, इनका इतना इनका देखें सोशल मीडिया का अब प्लान क्या है। सीरिया में जो जनाब जो जेलों में लोग हैं, जो उनकी तस्वीरें लगा के इन्होंने दिखाना है, देखें जी हमारे कारकुनों पे कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। ये इनको नहीं पता कि 270 हमारे एहलकार। ठीक है मिशाल साहब, पड़े हुए पोलिंग क्लिनिक में पड़े। ठीक है, मैं आता हूँ उसमें सब आपकी तरफ आता हूँ, मैं आता हूँ वापस। मिशाल साहब ये बताइएगा, ये जो बात सिविल लाफरमानी की भी आपने की कि KPK के लोग ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, इससे क्या आपका अपना सूबा इफेक्ट नहीं होगा? अगर लोग वहाँ से अपने अजीज़ व कारब को पैसे नहीं भेजेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे वहाँ पे? और दूसरा, ये जो बार बार बात करती है हुकूमत कि जी बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा के माबैन बड़ी लड़ाई है, आप से मुलाकातें भी होती हैं बुशरा बीबी की, कोई ऐसी लड़ाई है या कि इख्तलाफ है? पहली बात तो ये, मैं जरा इनको जवाब दे दूं जी, ये जरा हिम्मत करें और अपनी मरियम नवाज जो अटक और झेलम जेलें बड़ी हुई है इस टाइम हमारे लोगों से, और जो हजारों की तादाद में लोग अरेस्टेड हैं, तो उनको पब्लिक करे, पहली बात। दूसरी बात, ये हिम्मत करे इनके अपने सीनियर लीडरशिप, सुन लें, एक मिनट सुन लेना, इनकी अपनी सीनियर लीडरशिप। ये कारदार साहिबा तो ना 3 में ना 13 में, सिर्फ मरियम नवाज को कुछ करने के लिए जोकर देनी रहती है। तो अगले दिन आपको निकाल दिया जाता है, फिर अगले दिन आपको डाल दिया जाता है, अगले दिन फिर आपको निकाल दिया जाता है। एक मिनट उसमें सब सुन लेना जी। अगर मैं एडवाइजर हूँ या ना हूँ, मैं आज भी मैदान में मौजूद हूँ। मैं आपकी तरह बागी नहीं हूँ, आपकी तरह बागी नहीं हूँ कि फायदे के लिए कंटेनर के आगे पीछे होती है, फायदा खत्म होता है भाग जाती है। चले, एनीवेज मेरी बात कंप्लीट करो। इनकी अपनी लीडरशिप ने कहा है कि जी आप ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली कि जी गोली चली है। इनको ये चाहिए था कि ये कहते कि हाँ जी अगर गोली चली, इतनी कहती है कि जी अगर गोलियां चल रही थी तो वो लोग बाहर निकल, गोली नहीं चली, गोली नहीं चली, दोनों चोर लोग हैं जो कहते हैं कि जी ऐसे हुआ है, तो बात करने की सही नहीं है। उसमें सब बड़ा वक्त बचा, मुख्तसर प्लीज सुन ले जरा। चले उसमें सब एक मिनट रुक जाए प्लीज, जरा उनको कमेंट इस पे करने दें सिविल नाफरमानी पे। एक मिनट सुन लेना, आपको अपनी बारी, आपको मैं मौका दूंगा इसका जवाब देने का। उनकी बात सुन ले मिशाल साहबा की जी, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी। एनीवेज जो ये बात हो रही है जी सिविल नाफरमानी की, खान साहब ने कॉल दी है, उसको हम एज टू एज उस पर अमल दरामद कराएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके से खान ने जब भी कॉल दी है। खैबर पख्तूनख्वा सफर नहीं करेगा अगर वहां लोग अपने अजीजो कारब को पैसे नहीं भेजेंगे तो? देखिए जी, KP के लोग अपने अजीजो अकारिब को पैसे भिजवाएंगे, वो जिस तरीके से भिजवाएंगे। क्या बात है आपकी, सुन लें एक मिनट जी, उसमें सब सुन लें प्लीज। अच्छी बात है, मैं तो खुश हो गई, मैं तो खुश हुई जी। मिशाल प्लीज कैरी ऑन जी। मिशाल, पूरे मुल्क के लोग जिनके अगर जो यहाँ पे अगर ये बात करती ना कि जी जिनके घर के चूल्हे हैं और ऐसे हैं, तो लोगों को ये 21वीं सदी का पाकिस्तान है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम ऑफिशियल चैनल से बाइकॉट करते हैं। और मैं ऑन लाइव ये बात कर रही हूँ कि खान साहब ने बाइकॉट का कहा है, तो हम ऑफिशियल चैनल से बाइकॉट करेंगे।
ये हुंडी के जरिए पैसे यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में, ये कहने की कोशिश कर रही हैं। इनको पहले जो है मनी लॉन्ड्रिंग पहले बहुत की हुई है, फराक होगी, सारे पैसे लेके भागी हुई है। उस्मा साहबा एक मिनट बात उनकी पूरी, उस्मा साहबा उनकी बात पूरी सुन लें। मिशाल साहबा फिर तो हुंडी के जरिए पैसे आएंगे, ऑफिशियल से नहीं आएगा। एक मिनट सुन लें उस्मा साहबा, सुन लेना, सुन तो लें, आएगा ना, और कैसे आएगा, सुन लें प्लीज, रिप्लाई सुन लें उनका। जी जी विशाल, ये मेरी जुबान से बात करना चाह रही है तो इनसे कहे कि अपनी बारी पे बात कर लें, थोड़ी इनको तमीज सिखा दे कि किसी प्रोग्राम में आते हैं बैठते तो कैसे बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी जोकर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन खैर है जब मैं यहाँ से पहली हम, हाँ मैं लाइव ये बात कर रही हूँ। जी जी प्लीज विशाल। सही है जी। पहली बात तो ये कि खान साहब ने कहा है कि फर्स्ट स्टेज पे हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी से कहेंगे कि अपने रेमिटेंसेस रुकवाएं। सही है। अब जब भी खान साहब ने कॉल की है और जब भी खान साहब ने कोई बात की है, अगर जिस तरीके से आपने देखा है ना, ट्विटर बंद हुआ ना, ट्विटर बंद हुआ, पाकिस्तान में बंद करवाया गया, बंद नहीं हो सका ना। सही है। तो जब भी खान साहब की कॉल आएगी और खान साहब कुछ करेंगे तो लोग उसके लिए तरीके ढूंढ लेंगे। फाइनल कमेंट करते प्रोग्राम, बड़ा टाइम बहुत मुख्तर बचा है, 1 मिनट के अंदर के बुशा बीबी के इख्तलाफात हैं अलीमा खान साहब के साथ। देखिए जी, इस टाइम जिस तरीके की नैरेटिव, अगर ये आप पीछे जो हमारी जोकर साहिबा बैठी हुई हैं, अगर आप उनको खामोश करा देंगे तो मैं बात कर लूंगी। जी प्लीज उस्मा सुन ले प्लीज, टाइम बहुत, उस्मा सुन ले 1 मिनट, उनका मौकफ सुन ले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। किसी ने तो हंसना है ना। अच्छा सुन ले उनका मौकफ। जी विशाल, इस टाइम जो ये बात करने की कोशिश की जा रही है या नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, तो इस टाइम खान साहब, बुशरा इमरान खान साहिबा, हलीमा खान साहिबा और पूरी पार्टी और मैं सब एक ही बात कर रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, हमारे लोग शहीद क्यों हैं, हमारे लोग लापता क्यों हैं, जो लापता है वो हमें वापस करें। बिल्कुल ठीक है। उस्मा कारदार साहब, अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती है, लोग पैसे नहीं भेजते, इकानमी के लिए तो बड़ा धचका होगा, आप कैसे हैंडल करेंगे? देखें, सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर लें। मैं लास्ट टाइम वहीं पे थी जब इनकी सिविल नाफरमानी चल रही थी। हमने हमने कहा, लीडर ने कहा गैस के बिल जला दो, हमने गैस के बिल जला दिए, हमने रोड टैक्स ना दिया, हमारी गैस के कनेक्शन कट गए। वो अगले दिन पता चला कि वो बनी गाला में बेगम साहिबा फरमा रही हैं, वो नंबर 2 वाली बेगम साहिबा फरमा रही हैं कि मैं तो ठंडे पानी से नहा नहीं सकती हूँ। तो बनी गाला का गैस का बिल जो है वो अदा कर दिया गया, हमारी गैस कट गई। वो तो जो सिविल नाफरमानी का वहां पे नतीजा निकला था। सो अब केपी वालों ने तो इनकार ही कर दिया, उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे ही नहीं। तो अब पता नहीं किससे करवाएंगे, शायद पाकपतन में जाके करवा ले वो। चले, उस्मा कारदार साहबा, मिशाल यूसुफ साहबा, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।